हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 6 द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ के क्वेश्चन आंसर्स। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स, कि मेजर लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं इंडिया में। सो द मेजर लैंडफॉर्म्स आर mountains, plateaus and plains. These are the major landforms. Second question B, what is the difference between a mountain and a plateau? कि एक पर्वत में और एक पठार में क्या डिफरेंस पाए जाते हैं, इस क्वेश्चन में हमें बताना है। तो अ माउंटेन में हैव अ स्मॉल सुमिट एंड अ ब्रॉड बेस, कि एक पर्वत जो होता है उसकी चोटी पतली हो सकती है, छोटी हो सकती है, और उसका बेस जो होता है, उसका नीचे का जो हिस्सा होता है वो चौड़ा होता है। बट अ प्लेटीक इज़ अ फ्लैट टॉप, लेकिन एक पठार जो होता है उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो फ्लैट होता है, समतल होता है, टेबल एंड स्टैंडिंग अबाउट द सराउंडेड एरिया, और ये जो है सराउंडिंग एरियाज़ के बीच में होता है, यानी आसपास का जो एरिया होता है वो समतल होता है और पठारी क्षेत्र जो है वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन्स कौन कौन से हैं वो हमें बताने हैं। तो इसमें हैं आपके माउंटेन्स आर 3 टाइप्स, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वोल्केनिक माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर डी, हाउ आर माउंटेन्स यूज़फुल टू मैन। माउंटेन्स जो हैं वो मनुष्य के लिए किस तरह से यूज़फुल हैं, ये हमें बताना है। तो माउंटेन्स आर यूज़फुल फॉर मैन इन अ वेराइटी ऑफ वेज, कई तरीके से हम कह सकते हैं कि यूज़फुल होते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें तो माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। माउंटेन्स जो होते हैं ये पानी के स्टोर हाउस होते हैं, विच इज़ बेसिक नीड ऑफ द ह्यूमन बींग्स, जो कि मनुष्य की बहुत ही ज़रूरी नीड है। रिजर्वियर्स आर मेड and water is harnessed for the use of people. Water is used for irrigation and generation of the hydroelectricity. और वाटर को जो है हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे डेली नीड्स हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज इरीगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड अगर हम बताएं तो माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। पर्वत जो होते हैं यहाँ पे अलग अलग तरह की वनस्पति और वन्य जीव पाए जाते हैं। थर्ड अगर हम बताएं तो माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडलिक साइट फॉर टूरिस्ट, कि पहाड़ जो होते हैं ये पर्यटन के लिए बहुत ही अच्छा दृश्य हमें देते हैं। दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर सैनिक ब्यूटी, और लोग जो हैं पहाड़ों पे घूमने के लिए आते हैं, उसकी खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देन हाउ आर प्लेन्स फॉर्म्ड, कि जो प्लेन्स होते हैं मैदान होते हैं वो किस तरह से बनते हैं। तो इसका आंसर है प्लेन्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय रिवर्स। ये हम कहें कि सामान्यतः जो है वो नदी के द्वारा बनाए जाते हैं, एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, और उनकी जो सहायक नदियाँ होती हैं उनके द्वारा बनते हैं। द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स, जब नदियाँ ढाल से नीचे की ओर बहती हैं, ऑफ माउंटेन्स एंड एरोड दैम, तो माउंटेन से जब वो बहती हैं तो उनको काट के बहती हैं। दे कैरी फॉरवर्ड द एरोडेड मटीरियल, और अपने साथ वो पहाड़ का जो कटा हुआ मटीरियल होता है जिसे हम स्लिट्स कहते हैं उनको लेकर चलती हैं। दैन दे डिपॉजिट देयर लोड, और फिर वो क्या करती हैं, जैसे जैसे वो मिट्टी होती है उसको जमा करती जाती हैं ऑफ स्टोन्स, या जो उनके साथ में पत्थर आते हैं, मिट्टी आती है, स्लिट्स आती हैं, उनको वो जमा करते चलते हैं अलॉन्ग देयर कोर्सेज, अपने रास्ते में, एंड इन देयर वैलीज, अपनी घाटियों में, इन दिस फॉर्म, और इसी तरीके से दीज डिपोजिट्स दैट प्लेन्स आर फॉर्म्ड, और ये जो जमाव होता है मिट्टी का, इससे जो है मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर एफ पे। वाई आर द रिवर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड,
कि जो रिवर प्लेन्स होते हैं, जो नदियों के जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, उनमें जनसंख्या ज़्यादा क्यों रहती है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, द रिवर प्लेन्स आर वेरी सुटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, कि जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वो जनसंख्या निवास के लिए बहुत ही अच्छी क्षेत्र होते हैं। पीपल गेट फ्लैट लैंड, क्योंकि यहाँ पे लोगों को जो है समतल ज़मीन मिलती है, फॉर बिल्डिंग हाउसेस, घर बनाने के लिए, एंड फॉर कल्टिवेशन, कृषि करने के लिए। द सॉइल ऑफ रिवर प्लेन्स इज़ वेरी फर्टाइल, नदियों की जो द्वारा जो लाई गई हुई मिट्टी होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हैंस पीपल लिव्ड हियर एंड कल्टिवेट लैंड फॉर देयर लिविंग, और अपने जीवन यापन के लिए जो लोग हैं वो यहाँ पे कृषि करते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जी पे। वाई आर माउंटेन्स थिंकली पॉपुलेटेड, कि माउंटेन जो होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं, उन पे बहुत ही कम जनसंख्या जो है वो क्यों रहती है? तो अब हम आंसर इसका बताते हैं। लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन माउंटेन एरिया, की पर्वतीय क्षेत्रों पे जीवन बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज द हार्श क्लाइमेट, क्योंकि वहाँ पे जो मौसम होता है, क्लाइमेट होता है, वो सुटेबल नहीं होता है। इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड हाउसेस और रूट्स इन द माउंटेन, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों पे कृषि करना है, मकान बनाना है, वो बहुत ही मुश्किल होता है, सड़कें बनाना भी मुश्किल होता है। हैंस पीपल डू नॉट प्रेफर टू लिव हियर, और इसीलिए लोग यहाँ पे रहना पसंद नहीं करते हैं। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें टिक द करेक्ट आंसर्स। दैन द माउंटेन्स डिफर फ्रॉम हिल्स इन टर्म ऑफ, कि पर्वत जो होते हैं वो पहाड़ियों से किस टर्म में अलग होते हैं? ये है आपका एलिवेशन, स्लोप और एस्पेक्ट। तो इसमें आंसर आएगा फर्स्ट, एलिवेशन। ग्लेशियर्स आर फाउंड इन, ग्लेशियर्स जो हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? माउंटेन्स पे पाए जाते हैं, प्लेन्स में पाए जाते हैं, या प्लेटिक एरियाज़ में पाए जाते हैं? तो आंसर बी का फर्स्ट आएगा, माउंटेन्स में पाए जाते हैं। द दक्कन प्लेटेट आइसोलेटेड इन, दक्कन का जो पठार है वो कहाँ पे पाया जाता है? केनिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, या इंडिया में पाया जाता है? तो ये डेक्कन प्लेटीक जो है इंडिया में पाया जाता है। सी थर्ड आंसर इसका करेक्ट है। द रिवर यांगटीज फ्लोज इन, यांगटीज नदी जो है वो कहाँ पे बहती है? साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, या चाइना में? तो इसका आंसर है चाइना, सी थर्ड आंसर इसका सही है। एन इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप इज़, यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है? एंडस है, एल्प्स है और रॉकीज़ है। तीनों में से कौन सा आंसर है? सेकंड, द एल्प्स। अब इसमें आपका लास्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज़ एन अनब्रोकेबल फ्लैट और अ लो लेवल लैंड, यानी एक समतल एरिया जो कि टूटा हुआ नहीं होता है, क्या कहलाएगा? प्लेन्स। सेकंड है, द हिमालयाज एंड द एल्प्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये दोनों ही क्या हैं? किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं? किस तरह के माउंटेन्स हैं ये? तो यंग फोल्ड टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। सी है आपका, डैश एरियाज़ आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स, कौन से एरियाज़, कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे खनिज के जो भंडार हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं? इसमें आएगा प्लेटीक। डी है, द डैश इज़ अ लाइन ऑफ माउंटेन्स, तो द डैश इज़ अ रेंज, श्रेणी जिसको होती है जहाँ पे बहुत सारे पर्वत होते हैं तो उसे श्रेणी कहा जाता है। तो द रेंज इज़ अ लाइन ऑफ माउंटेन्स। इसमें डी है आपका, द डैश एरिया आर मोस्ट प्रोडक्टिंग एंड फार्मिंग, तो इसमें आएगा प्लेन्स। द प्लेन एरिया आर द मोस्ट प्रोडक्टिंग for farming. So students, these are the question answers and the fill in the blanks and tick the correct options of the chapter. I hope you all have to be understand. Now you can do it in your notebook. Thank you for watching my